लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, जब तुर्की का विरोध कर ही रहे हैं तो वहां के राष्ट्रपति एर्दोआन का भी विरोध क्यों नहीं कर रहे, जिन्होंने अपने देश में मीडिया से लेकर विपक्ष को असंतोष के हर स्वर को कुचल दिया है। हम इस सवाल को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लोकतंत्र सड़क पर एक कार की तरह है। आप इसे तब तक चलाते हैं जब तक आप अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाते और फिर आप उतर जाते हैं। लोकतंत्र को कार की तरह इस्तेमाल करने वाले और मंजिल पर पहुंचकर लोकतंत्र की कार को कुचल देने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोआन का हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते कि तुर्की का विरोध सही है या नहीं। हम बस इस बहस में एर्दोआन ने जो किया है उसे जोड़ देना चाहते हैं और फिर देखना चाहते हैं कि तुर्की का विरोध करने वाले एर्दोआन की करतूतों का विरोध कर पाते हैं या नहीं। इसलिए हम एर्दोआन के बारे में बात कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि एर्दोआन को देखते हुए केवल एर्दोआन को ही देखें। जिस तरह से दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र को रौंद दिया गया, हो सकता है कि आप दर्शक एर्दोआन में दूसरे नेताओं का चेहरा देखने लग जाएं, लेकिन आप केवल एर्दोआन में एर्दोआन को ही देखें। तुर्की की राजनीति में केवल एक ही चेहरा दिखाई देता है। बस स्टेशन हो या पेट्रोल पंप, दिखेगा तो केवल एर्दोआन का चेहरा। तुर्की में पार्टी का पोस्टर हो या सरकार का पोस्टर, एक ही चेहरा दिखता है, एर्दोआन एर्दोआन। तुर्की का विरोध करने के लिए हमें उस देश और उस देश के राष्ट्रपति के बारे में समझ विकसित करनी चाहिए। 2023 जनवरी में तुर्की के उच्च न्यायालय ने देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी की फंडिंग को निलंबित कर दिया, उसके खाते फ्रीज कर दिए। एचडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वहां की संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। 6 महीने बाद आम चुनाव होने वाले थे 2023 में और विपक्षी दल का बैंक खाता बंद कर दिया गया। आरोप लगा दिया गया कि विरोधी दल का संबंध हथियारबंद विद्रोह करने वाली कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से है, जिसे एर्दोगान आतंकवादियों की पार्टी मानते हैं। चुनाव से 3 महीने पहले कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया और विपक्षी दल के अकाउंट से पाबंदी हटा दी गई। 2024 में भारत के लोकसभा चुनाव से मात्र 2 महीने पहले इनकम टैक्स के नोटिस पर 6 साल पुराने एक मामले के चलते कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा, हमारी पूरी वित्तीय पहचान खत्म कर दी गई है, हम कोई कैंपेन नहीं कर सकते, विज्ञापन नहीं कर सकते, अपने प्रत्याशियों की मदद नहीं कर सकते, हमारे नेता ट्रेन की टिकट तक नहीं खरीद सकते। राहुल ने यह भी कहा कि यह क्रिमिनल काम है, भारत में अब कोई लोकतंत्र नहीं बचा है। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं।